अगर आप मत्स्य उद्योग के अंतर्गत मछली पालन का व्यापार करते हैं या फिर मछली पालन की कोई फर्म चलाते हैं या फिर आपका बृहद लेवल पे कोई मछली पालन का व्यापार है और इसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट तालाबों को लेना है, यानी कि सरकारी जमीन को आपको लीज पर लेना है, गवर्नमेंट तालाब को आपको लीज पर लेना है, तो आप मछली पालन के लिए गवर्नमेंट तालाबों को कैसे लीज पर ले सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूं। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके लिए एफिडेविट कैसे बनाना है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। मछली पालन उद्योग करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां पर सुइटेबल तालाब कौन सा है या फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी तालाब आते हैं, जो भी शासकीय जमीन पे तालाब है, उन जमीनों में पानी कितना है या फिर अगर गर्मी के कारण वो पानी जो है खत्म हो जाता है तो वहां से पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इसके बाद आपको उस तालाब का प्रॉपर्टी नंबर यानी कि गाटा संख्या या खसरा नंबर पता करना है। उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आप लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट से पता कर सकते हैं या फिर आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल अपने लेखपाल से या फिर पटवारी से ले सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत तालाब होते हैं, जो भी तालाब रजिस्टर्ड होते हैं, उन तालाबों को अगर आप लीज पे मछली पालन के लिए लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन करना होता है। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहली प्रोसेस में आपको एक सुइटेबल तालाब ढूंढना है, जो भी गवर्नमेंट तालाब हो वो आप देखेंगे। उसके बारे में पूरी जानकारी आप अपने लेखपाल से या फिर पटवारी से ले सकते हैं। दूसरे मुद्दे की अगर बात करें तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन आप उस गांव के प्रधान से या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई एक म्यूनिसिपल है और वो जमीन अगर किसी म्यूनिसिपल के अंतर्गत आती है, फॉर एग्जांपल नगर निगम, नगर परिषद के अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले आप वहां पर एप्लीकेशन देंगे म्यूनिसिपल में कि हमें इस तालाब को लीज पर लेना है मछली पालन के लिए इतने दिनों तक। इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को देना है अनुविभागीय अधिकारी को यानी कि एसडीएम को और तहसीलदार को। जब ये सारी प्रोसेस होती है तब जाके आपका उसके लिए नीलामी की जाती है, उस तालाब को लीज पर दिया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट के और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के तौर पर जो भी राशि निश्चित की जाती है जितने साल के लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप मछली पालन के लिए किसी तालाब को 10 साल के लिए लीज पर लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उस 10 साल में जो भी प्रत्येक वर्ष की राशि होगी, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर आपको 10,000, 5,000 या फिर 60,000 जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा डिपेंड की जाती है, राशि निर्धारित की जाती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी तालाब का एरिया है और कितना ज्यादा उसमें फैसिलिटी है। तो उस हिसाब से आपको उस राशि को लीज पर उतने साल पे करना होगा जितने साल के लिए लीज एग्रीमेंट आप गवर्नमेंट से बनवाएंगे। लीज एग्रीमेंट बनवाने के लिए आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन देने के बाद सारी फॉर्मेलिटी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी एक समिति मछली पालन जरूर होगी। उसके नाम पे आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फिर आप एक फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं लीज एग्रीमेंट को। अब चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट तालाब को या फिर गवर्नमेंट जो भी तालाब है, पोखर है, उसे आप कैसे लीज पर ले सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताता हूं कि आपको लीज पर गवर्नमेंट तालाब को कैसे लेना है और ये भी आपको बताऊंगा कि आप एग्रीमेंट कैसे करेंगे गवर्नमेंट के साथ, लीज पर कितने सालों के लिए किया जा सकता है, इसकी जो राशि है वो कैसे निर्धारित की जाती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोडेड वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, ये इंटरफेस ओपन होगा। ये एप्लीकेशन है, ये आवेदन फॉर्म है। किसी भी तालाब को गवर्नमेंट से लीज पे लेने पर, मछली पालन के लिए लीज पे लेने के लिए ये एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर कर्मणी मत्स्य पालन एवं उद्योग समिति कैमूर लिखा हुआ है, तो आपको अपनी जो भी फर्म है, जो भी आपकी समिति है मछली पालन की, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, रिप्लेस कर लेना है। इसीलिए मैंने इसकी वर्ड फाइल दी हुई है ताकि आप आसानी से ये काम कर सको। यहाँ पर आप अपनी समिति का नाम रिप्लेस करेंगे। इसके बाद ये 2 एप्लीकेशन आपको बनाने हैं। सबसे पहला तो आपको अपने ग्राम प्रधान यानी कि सचिव को देना है या फिर सरपंच को, या फिर अगर आप नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देंगे।
पहला एप्लीकेशन आपको तहसील में करना है, तहसीलदार के पास। तो यहाँ आप प्रति में लिखेंगे श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील जो भी आपकी तहसील लगती हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जिला लिखेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट लिखेंगे। मैटर नहीं करता आप किस स्टेट के हैं, सेम प्रोसेस लगभग होती है, क्योंकि जो भी शासकीय तालाबों की नीलामी की जाती है, जो भी लीज पर दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आपके तहसील के अंतर्गत, यानी कि तहसीलदार या फिर एसडीएम के अंतर्गत ही उनकी नीलामी की जाती है, वो ही इसके लिए प्रोसेस करते हैं। इसके बाद विषय आपको लिखना है मछली पालन हेतु शासकीय तालाब को लीज पर प्रदान किए जाने बाबत, तो ये आपको लिख देना है विषय में। इसके बाद नीचे लिखना है, ये आपको अपने लेटर पैड में लिखना है, लेटर पैड आपका ये रहेगा। नीचे आपको लिखना है महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कर्मणी मत्स्य उद्योग समिति ग्राम कैमूर तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश की शासन द्वारा रजिस्टर्ड मत्स्य पालन उद्योग समिति, ये जो लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर जहाँ पर भी रजिस्टर्ड है, जिस भी स्टेट के अंतर्गत आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जहाँ की भी आपकी ये समिति है वो आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। जैसे इनकी जो समिति है ये ग्राम कैमूर तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी की समिति है, तो आपकी जहाँ की भी ये फार्म है मत्स्य उद्योग की, आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं। समिति है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 110567 है, या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप जो अपना हवाला देंगे अपनी समिति का कि कहाँ की आपकी समिति है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का, उस तालाब का यहाँ पर जिक्र करना है, उसको यहाँ पर आपको बताना है कि जिसको आप लीज पर लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्राम कैमूर पटवारी हल्का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, राजस्व निरीक्षक व तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी, तो आपको जो भी आपकी तहसील के अंतर्गत वो ज़मीन आती है जिसको आप लीज पर लेना चाहते हैं, जो तालाब जो भी शासकीय ज़मीन है जहाँ पे जिस तहसील और जिस भी राजस्व निरीक्षक के अंतर्गत आती है, वो उसका खसरा नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, उसका रकबा निकला। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि एक प्रॉपर्टी है जो जिस पर तालाब है, उसका 456 नंबर है और उसका जो रकबा है वो 2.256 हेक्टेयर ये प्रॉपर्टी पे तालाब है, ठीक है ना। तो इसको आपको लिखना है, जो भी तालाब की प्रॉपर्टी है उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, और वो किस गांव के अंतर्गत आता है, किस तहसील के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पर लिखना है। राजस्व रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश शासन भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है, जिसकी कैफियत के कॉलम नंबर 12 में शासकीय तालाब दर्ज है, यानी कि ये प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश शासन की है और इस पर तालाब दर्ज, यानी कि इस प्रॉपर्टी पर अभी तालाब निर्मित किया गया या तालाब है, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद लिखना यह है कि उक्त तालाब को आज दिनांक तक किसी भी समिति को लीज पर प्रदान नहीं किया गया, न ही किसी संस्था को अनुबंध पत्र पर दिया गया है। इसके बाद आपको लिखना यह है कि कर्मणी मत्स्य उद्योग समिति उक्त शासकीय तालाब को मछली पालन उद्योग करना चाहती है, जिस हेतु उक्त भूमि पर वर्णित तालाब को शासन पे लीज पर प्राप्त करना चाहती है। तो ये आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है कि आप जो भी ये ज़मीन, जो भी ये तालाब देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी पर ये तालाब है, इसको आपको क्या करना है, लीज पर आपको लेना है, जिसके लिए आप उद्योग करना चाहते हैं मछली पालन का, जिस पर। इसके बाद नीचे लिखना है यह कि समिति शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करेगी तथा शासन द्वारा जो भी प्रत्येक वर्ष लीज की राशि निर्धारित की जाएगी उसका भुगतान समय सीमा पर करेगी। इसके बाद नीचे आपको लिखना है यह कि समिति उक्त आवेदन पत्र के साथ उक्त वर्णित भूमि का खसरा नक्शा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रार्थना आपको छोटी सी लिखनी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तालाब को मछली पालन हेतु लीज पर प्रदान किए जाने की कृपा करें। यहाँ पर अध्यक्ष के सिग्नेचर होंगे, जो भी समिति का अध्यक्ष होगा वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष के सिग्नेचर आप करवा लीजिए। इसे आपको प्रिंट निकलवा लेना है अपने लेटर हेड में। प्रिंट निकलवाने के बाद आपको तहसील ऑफिस में इसे जमा कर देना है। साथ में आपको जो भी तालाब है, जिस भी प्रॉपर्टी का, वहाँ पर आपको इसके जो भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड हैं, खसरा नक्शा, इसकी सत्यापित प्रतिलिपि लगा देनी है। इसके बाद एक एनओसी आपको चाहिए अपने गांव के सचिव से, सरपंच से, या फिर अपने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से। उसके लिए भी आप एक एप्लीकेशन सेम बनाएंगे, सेम ड्राफ्टिंग आप करेंगे। यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर सचिव सरपंच लिख देंगे मछली पालन है। तो बाकी का मैटर ये सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया कि कर्मणी मत्स्य उद्योग समिति तहसील बिजरावगढ़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड समिति है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हैं। इसके पास आपको उस तालाब का, उस प्रॉपर्टी का हवाला देना है। फिर नीचे आपको लिखना है कि उक्त तालाब को किसी भी संस्था लीज पर नहीं दिया गया है। इसके बाद आप लिखेंगे, ये आप सेम पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर तालाब पर लीज पर प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
इसके बाद आप लिखेंगे यह कि शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करेगी तथा शासन द्वारा जो भी लीज की राशि निर्धारित की जाएगी उसे समय सीमा पर भुगतान करेगी। यह कि समिति को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उक्त तालाब को लीज पर प्रदान करने की कृपा करें। तो आपको अपने म्यूनिसिपल से, आपको अपने जनपद से या फिर आपको अपने नगर पंचायत से, नगर पालिका से, नगर निगम की जो भी जमीन होगी वो, तो उस पे आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी चाहिए होता है। तो वो एनओसी आप यहाँ से लेंगे और एनओसी के साथ साथ आपको यहाँ से अनुमति भी मिलेगी कि हाँ इस आदमी को, इस समिति को प्रदान कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त जैसे कि समिति को प्रदान किए जाने पर ना ही नगर निगम को, नगर पालिका को आपत्ति नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आप वहाँ पर दे देंगे। तो दोनों एप्लीकेशन का प्रिंट आपको निकालना है, एक तहसीलदार को देना है और एक आपको देना है अपने नगर पालिका अधिकारी या फिर सचिव सरपंच को। तो यहाँ से वो लोग पहल करते हैं, यहाँ से वो लोग अपना प्रतिवेदन देते हैं कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद तहसीलदार या फिर अनुविभागीय अधिकारी के सानिध्य में इस तालाब की नीलामी की जाती है और लीज पर दिया जाता है। जितने वर्षों के लिए आपको लेना है उतने वर्षों के लिए लीज पर ये दिया जाता है। ये गवर्नमेंट तय करती है कि इसकी राशि कितनी होगी। तो इस प्रकार आप प्रोसेस कर सकते हैं। गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपको गवर्नमेंट तालाबों को मछली पालन के लिए कैसे लीज पर ले सकते हैं गवर्नमेंट से। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।